इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बलात्कारियों को बेचारा बेबस बताने वाले मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से दिया है विवादित बयान। लखनऊ में मोहनलालगंज के निर्भया के बारे में सवाल पूछे जाने पर मुलायम कह गए कि जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश में रेप कम है। पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने भी छिड़का और वो बोले कि कबाब खाओ, अपराध पर सवाल मत पूछो। अब बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था का कबाब बन गया है। महिलाओं से दरिंदगी पर माननीयों के ये आखिर कैसे बोल हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और फिर बीच बहस की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि क्या यूपी में सम्मानित पदों पर ऐसे लोगों को बैठने का हक है। यूपी की कानून व्यवस्था तो कैसी है, क्या कहेंगे सर? ये खाना खाया, बिरयानी बहुत अच्छी थी, कबाब बहुत अच्छे थे, कबाब बहुत अच्छे थे। 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। सुना आपने, एक जनाब देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के राज्यपाल तो दूसरे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के मुखिया। इनसे चरमराई कानून व्यवस्था पर जब सवाल हुए तो दोनों ही तसल्ली बख्श जवाब देने की बजाय जख्मों को और कुरेद के गए। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद और महिलाओं की सुरक्षा कितनी खतरे में पड़ गई है, आज हम एक एक कर तफसील से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस दिल दहलाने वाली खबर से जिसने दिल्ली के खौफनाक निर्भया गैंगरेप की याद दिला दी। गुरुवार को मोहनलालगंज के गांव बलसिंह खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में एक महिला की नग्न लाश मिली। तस्वीरें ऐसी हैं कि पत्थर दिल इंसान की रूह भी कांप जाए। अपराधियों ने पहले तो महिला के साथ गैंगरेप किया, फिर चाकू से उसके पूरे शरीर को गोद डाला। शॉक ड्यू टू एंटीमोर्टम मल्टीपल हेमरेज फ्रॉम इंजरीज। अब आप नेचुरली जानना चाहेंगे कि साहब कितनी इंजरीज हैं, क्या है, तो देयर आर 12 सच इंजरीज। अब सुनिए इसके आगे की रुला देने वाली दास्तान। ये एक विधवा थी। कुछ साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान पति की मौत हो गई। पीजीआई अस्पताल में पति की जगह छोटी सी नौकरी मिली तो उसी नौकरी के सहारे अपने 2 बच्चों के भविष्य का सुनहरा सपना देखने लगी। घर वालों से कहती भी थी कि कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करना है, लेकिन यूपी के जंगल राज में छुट्टे घूम रहे अपराधियों को इसके सपने रास न आए। और स्कूल के इसी परिसर में एक असहाय की भी थी कि कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करना है, लेकिन यूपी के जंगल राज में छुट्टे घूम रहे अपराधियों को इसके सपने रास न आए। और स्कूल के इसी परिसर में एक असहाय के सपनों को पैरों तले रौंद डाला। इसमें लाइक्लीहुड ये लग रहा है सब चीज देखते हुए कि देयर इज मोर देन वन पर्सन, एक जने से ज्यादा। इन्वेस्टिगेशन शुरू है या कर रहे हैं, कुछ लीड्स मिली हैं, बट वो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है, इसलिए उसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं यहाँ। पुलिस ने शक और कुछ सुरागों के बिना पर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एक कार बरामद की गई है। मोहनलालगंज के इंस्पेक्टर कमरुद्दीन खान और एसआई मुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन असल गुनहगारों को पकड़ने की बजाय यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी और मुलायम सिंह यादव दोनों बेशर्म बयान देने में जुटे रहे। यूपी की कानून व्यवस्था तो कैसी है, क्या कहेंगे सर? ये खाना खाया, बिरयानी बहुत अच्छी थी, कबाब बहुत अच्छे थे, कबाब बहुत अच्छे थे। 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। इस बेतुके बयान की चौतरफा घोर निंदा हो रही है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लानतें भेजी जा रही हैं। नरेश अग्रवाल और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के बयान मौजूद हैं तो सरकार चाहे भी संकल्प बना लो तो बने कैसे। मेरा आग्रह है प्रदेश की सरकार से कि महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि कड़ाई से उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, ये जो मोहनलालगंज की घटना है, इसकी आपको कहानियां हर जिले में सुनने को मिलेंगी। लेकिन दिल दहलाने वाली खबर यूपी के गोरखपुर से भी आई है। यहाँ एक मानसिक तौर पर विकलांग लड़की के साथ हैवानियत हुई।
एक बालिका के साथ जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है और जो मानसिक तौर पे डिस्टर्ब है, उसी के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल के बीच में है, जो 8वीं कक्षा का छात्र है, उसके साथ दुराचार किया। और जैसे ही हमें जानकारी मिली तत्काल प्रभाव से जो है उसका अभियोग पंजीकृत हो गया है और बालिका का मेडिकल कराया जा रहा है। मुलायम कह गए कि जनसंख्या के लिहाज से यूपी में अपराध कम है। आंकड़े भी मुलायम की तरफदारी करते हैं। 2013 में यूपी रेप के मामले में चौथे नंबर पर था। तब बलात्कार और गैंगरेप के 3050 मामले ही दर्ज हुए। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है, जो बदायूं कांड के वक्त भी उजागर हुआ था। तब पता चला था कि पुलिस ने पीड़ित परिवार पर केस दर्ज न करने का दबाव बनाया था। हाल ही में बस्ती में भी यही देखने को मिला, जब अपराधियों ने पीड़ित को दोबारा शिकार बनाया और पुलिस पर आरोप लगे कि उसके ढीले रवैये की वजह से ही अब पीड़िता को धमकियां भी मिल रही हैं। मारपीट में बदल दिया। हाँ, मारपीट में बदल दिया। अभी तक तो रेप की कोई एफआईआर नहीं। आरोपी अभी धमकी दे रहे हैं क्या आप लोग को? हाँ, आरोपी अभी धमकी दे रहे हैं। जो लोग बाहर हैं वो लोग धमकी दे रहे हैं, क्या कर लोगे, हमारे पास पैसा है। इलाहाबाद के 12 थाना इलाके में 12 साल की लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया और पुलिस बजाय अपराधियों को पकड़ने के पीड़ित परिवार को थाने में बिठाकर समझौते का दबाव बनाती रही। मुलायम सिंह यादव जनसंख्या को आधार बनाकर सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सच ये है कि महिलाओं के खिलाफ हर तरह के अपराध में 2013 में यूपी दूसरे नंबर पर था। तब महिलाओं के खिलाफ अपराध की 32,546 घटनाएं दर्ज हुई, जो देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का करीब 11% थी। ऐसे में नेताजी क्या इस सवाल का जवाब देंगे कि उनकी बेतुकी दलीलों को यूपी की जनता क्यों और किस लिहाज से हजम करे? चाहे राज्यपाल हो या फिर मुलायम सिंह यादव और उनके सिपहसालार, जनता जवाब तो इस बात का भी जानना चाहती है कि क्या अखिलेश राज में यूपी में कानून व्यवस्था का कबाब नहीं बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनर्गल और बेतुके बयानों की प्रतिस्पर्धा लग गई है कि रेप पर कौन किससे ज्यादा घटिया बयान देता है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। इस बीच बहस में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता अनिला सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उषा ठाकुर जी सोशल एक्टिविस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सुधींद्र भदौरिया बीएसपी के नेता राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में मुंबई से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी जी भी जुड़ जाएंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से। रविंद्र मेहरोत्रा जी, आपको नहीं लगता कि जिस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से इस तरह के घटिया बयान दिए जाते हो, उस पार्टी को तत्काल छोड़ देना चाहिए? कम से कम नैतिकता तो यही कहती है। देखिए, जो घटनाएं, चाहे घटना हुई हो लखनऊ मोहनलालगंज के अंदर या कोई भी घटना जो हुई है, उस पर हम लोग बहुत गंभीर हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी इसके आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई हो कि उनको देख करके फिर किसी की हिम्मत ना पड़े कि हमारी बहन और बेटी के साथ दुराचार करने की हिम्मत कर पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो पीड़ित महिला के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, वो एक विधवा महिला थी और रविदास मेहरोत्रा जी, उसकी रेप करने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद कैसे नहीं होंगे और क्राइम का ग्राफ ऊपर कैसे नहीं बढ़ेगा जब मुलायम सिंह यादव की ओर से ही इस तरह का समाजशास्त्र पढ़ाया जाता हो? एक एक थ्योरी लेकर हर रोज वो सामने आते हैं। और एक मिनट में बात कर, और यही नहीं, एक मिनट स्पष्ट कर दूं कि हम लोग ये चाहते हैं और सरकार पूरी तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्ती के साथ आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी है, जिसने भी हमारी बहन या बेटी के साथ रेप करने का काम किया है, उसको कड़े से कड़ा दंड मिलेगा, उसको फांसी हो और फास्ट ट्रैक। जो बातें आप कह रहे हैं
यही अगर सूबे के मुखिया की ओर से बयान दिया जाता तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता आशान्वित होती। मैं आपको बता रहे हैं नहीं बनी है। उषा ठाकुर जी, आपको लगता है कि कहीं से भी सरकार कमजोर नजर आ रही है? नजर आ रही है, आप कुछ नहीं बता सकते हैं। जहाँ का राज्यपाल ये कहता है बिरयानी खा के आ रहे हैं, बिरयानी बहुत अच्छी थी, और क्या मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है? इस देश में क्या आपके घर में महिलाएं नहीं हैं? बाकी मुलायम सिंह जी के घर में महिलाएं नहीं हैं जो महिलाओं के साथ इस तरह बदतमीजियां हो रही हैं? पुलिस ने अब तक मुजरिम को नहीं पकड़ा है और तरह तरह के बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, उषा जी, ओर से तो गिनाया जा रहा है कि 21 करोड़ की जनसंख्या है, इस लिहाज से आंकड़े बहुत कम है उत्तर प्रदेश के। सुधींद्र भदौरिया की पास रहने का कोई हक नहीं है जो जनता और महिला की रक्षा न कर। सुधींद्र जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, दरअसल समाजवादी पार्टी के जो टॉप लेवल के लोग हैं वही उसके लिए जिम्मेदार हैं? एक के बाद एक क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है और प्रतिस्पर्धा लगी हुई है बयानों में कि रेप को लेकर कौन किससे ज्यादा घटिया और बेतुके बयान देता है। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार और खास तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह जी, वो इस तरह के समय समय पर बयान देते रहे हैं जिससे बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बतला दूं, श्री मुलायम सिंह जी ने कहा लड़के ये छोटी मोटी क्राइम की घटनाएं, इसके लिए फांसी की सजा क्यों होगी? और मैं अगर फिर से हमारी सरकार बनेगी दिल्ली में तो मैं इस सारे कानून को बदल दूंगा। यही अखिलेश यादव कहते हैं, पत्रकार से कहते हैं कि जब वो कहती कि आपके यहां बलात्कार की घटना घट रही है, बढ़ रही है, तो करें, अरे आप तो सुरक्षित है ना। जब इस तरह के बयान इनके नेताओं की ओर से आएंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के एमपीज कहते हैं जानवर को भी कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता है साथ। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिकता जो बनी हुई है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अपराधियों के, बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज जंगल राज और गुंडा राज के तौर पे जाना जाता है पूरे देश में। बिल्कुल, और गलत तरीके से आंकड़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया जब सामने आते हैं तो और ज्यादा हैरानी होती है। रविदास जी से इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जवाब अनिला सिंह जी आपसे। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, बीजेपी सोच क्या रही है, करेगी क्या वो आगे? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं ये समाजवादी के जो यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं रविदास जी, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। अभी बहुत ज्यादा ये गुस्सा कर रहे थे जब उषा जी कुछ कह रही थी। यहाँ पे नेताओं का तो जो हाल है वो सब दुनिया देख रही है। अधिकारियों की जरूरत देखिए, इतना बड़ा कांड वहाँ पे हो जाता है और प्रमुख सचिव गृह और जो इनके डीजीपी हैं वो इतना नहीं समझते कि हम अपने मुख्यमंत्री को इस कांड के बारे में कोई प्रकार की जानकारी दे दें। सुबह 7 बजे उनको इसकी जानकारी मिलती है और माध्यम से, चाहे वो अखबार रहा हो चाहे वो टीवी रहा हो। तो इस प्रकार का जहां पे प्रशासनिक शासनिक तंत्र टोटल फेलियर हो चुका है। अब ये बैठ के टीवी पे बयानात करते रहें। उषा जी, मेरी बात जरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्योंकि इस प्रदेश की हूं और शासन और प्रशासन दोनों से जुड़ी हुई हूं, तो मैं खुद देख रही हूं कि किस प्रकार से पूरा एक जो तंत्र है वो फेलियर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये उंगली उठाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा भी रही है। लेकिन अनिला जी, इस बात का जवाब क्या देंगे? राज्यपालों को लेकर फेरबदल तो बहुत तेजी से बीजेपी कर रही है, लेकिन जिस तरह का घटिया बयान दिया गया है और हैरान करने वाला बयान है, राज्यपाल अगर ये कहें कि रेप जैसे क्राइम पर उनकी बाइट लेने के लिए पत्रकार जाते हैं और वो ये बोले कि कबाब बहुत अच्छी थी, बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा था, आपको नहीं लगता है कि कम से कम जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें सधे हुए अंदाज में बयान देनी चाहिए और इस तरह के बयान से बचना चाहिए? बिल्कुल आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि ये हो क्या गया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। जिस प्रकार से महिलाओं का यहाँ पे निरादर हो रहा है, निरादर क्या, मैं कहूंगी कि शायद उनका, कहते हैं ना कि उनकी प्रेजेंस ही बिल्कुल इग्नोर की जा रही है, कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसीलिए इतना जघन्य अपराध होता है और अराजकता तो बिल्कुल कहते हैं ना तांडव कर रही है उत्तर प्रदेश में। अराजकता तांडव वाली स्थिति में पहुंच है। प्रियंका चतुर्वेदी, यहां पर मुलायम सिंह यादव की ओर से बयान दिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, 21 करोड़ की जनसंख्या उन्होंने गिना दी और कहा कि इसी वजह से स्थिति वहां पर खराब है। और एक और बयान है, उनकी ओर से कहा गया है कि सरकार से हर क्राइम पर नियंत्रण की उम्मीद ना करें। आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने इस तरह का बयान देकर ठीक किया?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये इनका पहला बयान नहीं है। काफी जब भी इनसे इन मुद्दों पे सवाल किया गया है तो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जो महिलाओं को लेकर एकदम आपत्तिजनक है। अगर हम देखें, अगर एक बयान आ रहा है उस पर्सन से जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जो अभी सत्ता में हैं, तो पुलिस को क्या मैसेज जा रहा है, वहां की महिलाओं को क्या मैसेज जा रहा है, वहां के आदमियों को क्या मैसेज जा रहा है, जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां पे किसी तरीके का विमेन सेफ्टी के लिए कोई नियम कानून नहीं है और कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि कुछ गलतियां हो रही हैं सरकार से, तो उस सरकार के अगर अध्यक्ष इस तरीके की बयानबाजी करें तो बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है और महिलाओं के लिए कोई होप नहीं लगता वहां पे। और अपने आप में बेहद शर्मसार करने वाली ये मामला भी है। उषा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव बयान क्या देते हैं उसके बाद एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी की, और इसी कड़ी में शिवपाल यादव भी जुड़ चुके हैं। उनकी ओर से किस तरह का बयान दिया गया है, शिवपाल यादव की ओर से क्या बयान दिया गया है वो सुना देते हैं, उसके बाद बीच बहस को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए लेकिन हो रही हैं, और हमारे प्रदेश से ज्यादा दूसरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। प्रदेश हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या भी है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है। रविदास मेहरोत्रा जी, एक भी घटना अगर कहीं घटित हो तो शर्म से डूब मरना चाहिए और कम से कम इस तरह के कड़े कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए कि दूसरी तस्वीर दोबारा उस तरह की देखने को नहीं मिले। लेकिन आपके नेताओं में तो एक लंबी फहरिस्त है, इस बात को डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि प्रदेश बहुत बड़ा है, इस वजह से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ऐसी बात नहीं है। जहां कहीं पर भी किसी बहन या बेटी के साथ कोई गैंग रेप घटना होती है, उसको रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो उसके दोषी और अपराधी लोग हैं वो गिरफ्तार हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और उन लोगों को फांसी हो, ताकि उनको देख करके ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता है कि लागू हो रही हैं। उषा जी, एक सेकंड, आपके प्रदेश में लागू हो रही हैं ये चीजें? आपके प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हैं, जब वो वहाँ पे क्राइम सीन पे पहुँचते हैं तो फोटोग्राफ खींच के व्हाट्सएप पे डाली जाती है। ये दिखाई देता है कि किस प्रकार का डर है, इज्जत है महिलाओं के प्रति आपके प्रदेश में शामिल सत्ता में। और आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो हट चाहिए। अगर कोई भी हमारी बहन और बेटियों के साथ, एक सेकंड उषा जी, एक चीज का जवाब दीजिए। अनिला जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी से उभर कर आप बात करें। रविदास मेहरोत्रा जी, मैं चाहूंगी एक सवाल का जवाब दीजिए। अनिला जी, वो होना चाहिए कि ये प्रदेश का शासन कर रहे हैं, आज यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की, मैं चाहूंगी एक सवाल का जवाब दीजिए। अनिला जी, वो होना चाहिए कि ये प्रदेश का शासन कर रहे हैं, आज यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं की सुरक्षा की बात है। रविदास मेहरोत्रा जी, के सम्मान, इस सवाल का जवाब दीजिए कि किसके आदेश पर देर रात लखनऊ में उस शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और वो भी बिना किसी की गिरफ्तारी के जबरदस्ती। परिवार वाले अंतिम संस्कार को तैयार नहीं थे, पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार करवा दिया। तो अपनी जान पर खेल करके भी रविदास मेहरोत्रा जी, किसके आदेश पर लखनऊ में शव का अंतिम संस्कार करवाया गया, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तो उसके अपनी जान पर खेल करके भी अपनी बहन और बेटी की रक्षा करने के लिए आज समाज को खड़ा होना पड़ेगा। किसी की रविदास मेहरोत्रा जी, एक्शन में चीजें घिस जाती हैं। ये प्रयास करने होंगे कि हमारी बहन और बेटी के साथ। रविदास मेहरोत्रा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं चाहूंगी आगे आना होगा। आप अपनी बात को अगर बीच में रोके तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नारी सम्मान उषा जी, एक सवाल पूछ दीजिए। रविदास मेहरोत्रा जी, उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि लखनऊ में अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने जबरन किसके आदेश पर करवाया? आप ही लोगों के आदेश पर करवाया होगा, मामला हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है अंतिम संस्कार हुआ। और देखिए, अगर कहीं पर भी कोई दोषी है, चाहे वो पुलिस का हो, प्रशासन का हो, अगर कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। हमारी बहन और बेटियों की
जो सम्मान की इज्जत की रक्षा करने के लिए जो सान्याल एडीजी हैं उनकी ओर से कहा गया है और ये संकल्प करना कि शव का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और देर रात आनंद फानन में पुलिस वालों की ओर से शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रविदास मेहरोत्रा जी, रक्षा करने के लिए हमें काम करना होगा। ये कोई मंच नहीं है जिसपे आप भाषण दे रहे हैं। यहाँ आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आपके मुख्यमंत्री जी ने जो भी आज सुबह एक कदम उठाया है उनके लिए आप उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताएं, आपके प्रदेश में लैंड क्रूजर, मर्सिडीज और इनोवास खरीदने के लिए पैसे हैं मुख्यमंत्री और आपके मिनिस्टर्स के लिए। आपके राजधानी में एक ऐसी वैन नहीं है जो क्राइम सीन को जाके प्रोटेक्ट कर सके, उसके पास उसमें सारे चीजें हो जाके, चाहे फुटप्रिंट्स लेना हो चाहे हैंडप्रिंट्स लेना हो, कुछ नहीं। ऐसे कोई संसाधन आपके पास नहीं है। आप लोग जो है लग्जरी में पैसे जरूर खर्च कर रहे हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी में नहीं। जी रविदास जी, मैं आती हूँ। प्रियंका भी कुछ जोड़ना चाह रही है, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगी। प्रियंका, देखिए मैं किसी तरीके से समाजवादी पार्टी का या वहां की सरकार का सपोर्ट नहीं करूंगी, पर जब अनिला जी ऐसे सवाल उठाती हैं तो उनपे भी काफी प्रश्न उठते हैं। जब दिल्ली की सरकार 200 करोड़ एक स्टैच्यू को दे सकती है और महिला सुरक्षा के लिए सिर्फ 100-150 करोड़ बात कर रही हूँ, क्या मैं इस तरह की बात कर रही हूँ या देश की औरतों को बात कर रही है? आप नहीं, आप सिर्फ सरकार के बारे में ये देश की प्रॉब्लम है, ये एक देश का सवाल है। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर आप जो है विषयांतर कर रही है क्योंकि आप की सरकार समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है चलाने में। आपकी नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ दिल्ली की सरकार देश में देश की महिलाओं के लिए 100 करोड़ 150 करोड़ छोड़ती है। वक्त की कमी है, इस वजह से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी, कोई भी पार्टी हो, कम से कम इस तरह के मुद्दों पर, रेप जैसे जघन्य अपराध पर राजनीति नहीं होना चाहिए और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना होगा।